हेलो गाइस। तो चलो आज पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर केमिस्ट्री अपन को अच्छी करनी है तो केमिकल बॉन्डिंग आना ही चाहिए। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में देखें तो कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, क्या देखते हैं अपन इसमें? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या देखें, चलो इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक, एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? लाइक कोवलेंट बॉन्ड, राइट, कोवलेंट, आयनिक, कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक, राइट, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कुछ टाइप्स होंगे, किसके बताओ? बॉन्ड के टाइप्स हो जाएंगे। किसके टाइप्स हो जाएंगे बताओ? बॉन्ड्स के टाइप हो जाएंगे। ये सुनो, दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। दूसरा टाइप होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। कौन सा बताओ? इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, yes, like hydrogen bond, van der Waals bond, van der Waals force of attraction, राइट। ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हो जाएंगे। इंटर एटॉमिक कौन से हो जाएंगे? कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कौन से हो जाएंगे बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वगैरह, राइट। अब अपन चलते हैं किस पे बताओ कि ये जो बॉन्ड बनता है इसका क्या कोज होता है, कि बॉन्ड बनता है क्यों है, बॉन्ड बनने का रीजन ही क्या होता है। ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो क्यों बनता है? फर्स्ट क्या होता है? टू गेन स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्या बताओ? गेन स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड बनता है। जिसे बात करें अपन, एटम ए है एंड एटम बी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ए हो जाएगा और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन ए होगा। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है ना, ये न्यूक्लियस ऑफ बी हो जाएगा। एंड देन इसके बाहर बार क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का, बी का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, बताओ किस किस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है? इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ना। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। एंड कुछ रिपल्सिव फोर्स है, कौन सा बताओ? ये रिपल्सिव फोर्स होगा और ये कौन सा होगा बताओ? रिपल्सिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा अपना? एफ आर मीन्स रिपल्सिव फोर्स, एफ आर रिपल्सिव फोर्स। एंड अपने पास ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स, एफ ए मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। तो स्टार्टिंग में यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा किस किस के बीच में बताओ? पहले बात, अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एंड यहां पे रिपल्सिव फोर्स भी प्रेजेंट होगा। कौन सा फोर्स बताओ? रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होगा। रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन ए एंड इलेक्ट्रॉन बी के बीच में, इलेक्ट्रॉन ए एंड इलेक्ट्रॉन बी के बीच में, एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में। यहां पे क्या होगा बताओ? रिपल्सिव फोर्स होगा। बट इसमें क्या कहानी है? दो एटम पास में क्यों आ रहा है बताओ? स्टार्टिंग में, एट स्टार्ट कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ? जो एफ आर अट्रैक्टिव फोर्स है
कौन सा, एफ आर रिपल्सिव फोर्स बोला है अपनी, एफ ए अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। तो एटम क्या आएंगे, पास में आएंगे, और पास में आने से जब भी अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब भी अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब ये पास में आएंगे तो क्या डोमिनेट होने लगेगा, जब जब पास में आएगा तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये भी डोमिनेट होने लगेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, इस चीज को मैं ग्राफ से बताता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस साइड वाई एक्सिस पे, है ना, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू, और इधर क्या रेडियस है। दोनों एटम आएंगे तो इनका ग्राफ बना रहा हूं, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, डिक्रीज। क्यों, स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये पॉइंट आएगा जब वो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और इसके बाद कौन डोमिनेट करने का लगेगा बताओ, रिपल्सिव फोर्स, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी सडनली क्या हो जाएगी, इस टाइप से इंक्रीज हो जाएगी। सडनली क्या हो जाएगी बताओ, इस टाइप से इंक्रीज हो जाएगी। क्या चीज बोला, यहां तक इस पॉइंट तक कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है ओवर रिपल्सिव फोर्स, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट इस पॉइंट के बाद इस रीजन में कौन डोमिनेट करने लगा, रिपल्सिव फोर्स, किस पे, अट्रैक्टिव फोर्स से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी बताओ, इंक्रीज होने लगी। क्या होने लगी बोलो, इंक्रीज होने लगी, है ना, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो इस मिनिमम एनर्जी पे, इस मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बोलो, बता पाओगे। दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, यस और नो। और इस मिनिमम एनर्जी पे जो ये मिनिमम लेंथ होगी दोनों एटम के बीच की, इसको क्या बोलेंगे, दोनों एटम के बीच की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोल देंगे अपन बॉन्ड लेंथ, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट कोज होगा, पहला कोज क्या हो गया अपना, पहला कोज लिख दिया अपन ने, टू गेन स्टेबिलिटी। दूसरा कोज होगा क्या चीज, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज, क्यों, किस लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन और क्या चीज, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम होता है, और उससे क्या होगा, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं कि जो इनर्ट गैस होता है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, ज्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है। इसलिए कोई भी आइटम, ऐसा बिलीव हुआ है लोगों को स्टार्टिंग में कि कोई भी आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा, क्या करके बताओ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा बाय लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अपना क्या कंप्लीट करना चाहेगा, इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। तो ये अपना पहला रीजन हो गया। किस चीज का रीजन बताओ, किस चीज का रीजन हुआ बोलो, किस चीज का रीजन हो गया, कि बॉन्ड फाइनली बनता ही क्यों है, फाइनली बॉन्ड क्यों ही बनता है, क्यों बनता है बताओ, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। और दूसरा क्या चीज, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो जो ऊपर वाला मैंने डायग्राम बनाया ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो ऊपर हेडिंग डाली थी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उन बॉन्ड को अपन क्या करेंगे बताओ, डिटेल में स्टडी करेंगे, इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, पहला बॉन्ड पढ़ लेते हैं, आयनिक बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऊपर लिख चुका हूं मैं, आयनिक बॉन्ड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा बताओ, आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड एक तरह से
प्राइमरी बॉन्ड होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, force of attraction between cation and anion, between cation and anion। force of attraction होता है किस किस के बीच में, cation and anion, पहली चीज। दूसरी चीज ये किसके बीच में बनता है, formed between element of डिफरेंट नेचर। नेचर क्या होनी चाहिए बताओ उनकी, डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट नेचर। ये अपन बोलते हैं किसके बीच में बनेगा बताओ, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका ईएन क्या होता है बताओ, लो ईएन होता है, और इसका ईएन क्या होता है, हाई ईएन होता है। तो जनरली ये क्या करेगा बताओ, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें क्या होगा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या बनेगा, केटाइन, और ये क्या बनाएगा, एनाइन। ये क्या बनाएगा, एनाइन। ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है किसका बताओ, आयनिक बॉन्ड का। किसका, आयनिक बॉन्ड का, कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, क्या कंडीशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन की जो NaCl का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। जैसे Na होता है सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, 281। जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा अपने पास, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या बन जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28। क्या बन गया बताओ, 28, Na प्लस बना दिया। दूसरा अपन बनाते हैं Cl-। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बता सकोगे तुम, 287 होता है इसका। ये क्या करेगा, गेन करेगा किसका बताओ, इलेक्ट्रॉन का, और क्या बन जाएगा अपने पास, Cl-। क्या बन जाएगा बताओ, Cl-। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था क्लोरीन क्या कर लेगा, गेन, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे, फिर दोनों क्या हो जाएगा बताओ, मिल जाएगा। कौन कौन बताओ, Na+ और Cl- मिलके क्या बना देगा, NaCl। और एक्चुअली NaCl का क्या होता है बताओ, क्रिस्टल होता है, लैटिस होता है। क्या होता है, लैटिस होता है। NaCl का क्या बना दिया, लैटिस बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे तुम्हें ज्यादा समझ आ जाए। जैसे अगर हम बात करें MgO का बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgO। इसमें Mg क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Mg क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Mg+2 बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, 282। दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्या हो गया, 28। और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है बताओ, 26 होता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे वो इसमें क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, O-2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28। ये सुनो, फिर ये मिल जाएगा, Mg+2 एंड O-2 मिलके क्या बना देगा बताओ, MgO। क्या बना देगा, MgO। यस और नो, तो किसका लैटिस बन गया, MgO का। किसका लैटिस बन गया, MgO का। ठीक है, ये सुनो। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, इसी में आयनिक कंपाउंड में, कि ये इलेक्ट्रो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या चीज बताओ, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये किसके इक्वल होगी, ये
इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय केटाइन, तो केटाइन की कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसकी इक्वल हो जाएगी, या फिर एनाइन के लिए क्या हो जाएगी, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनाइन, इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनाइन, यस और नो, इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनाइन। ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनेगा, एक की नेचर क्या होनी चाहिए, कम ईएन होनी चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरे की ईएन ज्यादा होनी चाहिए, तो मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें अपन एक पॉइंट और ऐड करें तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्या चीज, जो ये केटाइन होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल है ना, और जो नॉन मेटल होता है, एक तरह से नॉन मेटल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किस किस के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, वापस इलेक्ट्रोवैलेंसी पे ही चलते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी किस ग्रुप की क्या होती है, जैसे बात करता हूं मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनकी जनरली इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर मैं बात करूं मैं ईवी की, इसका 1 होता है एक्चुअली, इसका 2 होता है और इसका जनरली 3 होता है। फिर मैं बात करता हूँ ग्रुप 15, फिर ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, इनका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है 3, 18 में से माइनस कर दो, इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है 2 और इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है 3। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। अब बात करते हैं आयनिक करैक्टर, क्या चीज, आयनिक करैक्टर, किस चीज का बात करते हैं, आयनिक करैक्टर। आयनिक करैक्टर इन द सेंस कि कोई बॉन्ड है उसमें आयनिक करैक्टर फाइनली कितना है, कोई बॉन्ड है उसमें आयनिक करैक्टर फाइनली कितना है उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, आयनिक करैक्टर कितना है उसके बारे में बात करते हैं। आयनिक करैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आयनिक करैक्टर क्या होगा, जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर मतलब प्लस और माइनस, कौन कितना प्लस बनाएगा जल्दी और कौन कितना माइनस बनाएगा, कि चार्ज दोनों पे कितना होगा। तो जो आयनिक करैक्टर है वो ऐसी आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ईएन क्या है बताओ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ईएन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा ईएन डिफरेंस होगा आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मैं पहले तुम्हें एग्जांपल देता हूं, कौन कौन सा बताओ, LiF, फिर NaF, KF, RBF एंड सीजियम फ्लोराइड। इनमें बताना आयनिक करैक्टर क्या होगा, इन एलिमेंट में अपन को बताना आयनिक करैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो लिथियम की जो ईएन होती है वो 1 होती है और फ्लोरीन की कितनी होता है, वो 4 है ना। डिफरेंस देखने, खाली मोड देखना, तो भी प्लस माइनस कुछ मत सोचना। सोडियम का जो ईएन होता है वो होता है 0.9, और तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, और फ्लोरीन की ईएन होती है 4। पोटेशियम का जो ईएन होता है वो होता है 0.8 -4, है ना, इस टाइप से। तो इधर जाने पे ये वैल्यू क्या थी बताओ, 3, ये वैल्यू क्या आएगी 3.1, ये क्या आएगी 3.2, मतलब इधर जाने पर
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आयनिक करैक्टर भी क्या होगा बताओ, आयनिक करैक्टर, आईसी मींस आयनिक करैक्टर, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, ऐसे ये अपना आयनिक करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, आयनिक करैक्टर हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं अपन, सेकंड बात करते हैं आयनिक करैक्टर के लिए। किस में बताओ, NaF, फिर NaCl, NaBr, Na, इन सब में आयनिक करैक्टर क्या होगा। अभी मैं बताया था सोडियम का En कितना होता है 0.9 और फ्लोरीन का होता है 4। सोडियम का 0.9 और क्लोरीन का होता है कितना बताओ, अप्रोक्स 3। ठीक है, सोडियम का होता है 0.9 और ब्रोमीन का होता है 2.8। ये ईएन डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, किसका डिफरेंस बताओ, ईएन डिफरेंस। ये क्या है, डेल्टा ईएन, ईएन का डिफरेंस। ठीक है, और इसका क्या होता है 0.9 और ब्रोमीन का होता है 2.5। ये ईएन डिफरेंस हो गया। मतलब इस साइड आने पर ईएन डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो आयनिक करैक्टर भी क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किस में होगा, NaF, देन NaCl, देन NaBr, है ना। ये अपना आयनिक करैक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके।